हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 10 पॉलिनोमियल्स सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। देखिए इसमें क्या करना है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल हमें दिए जाते हैं उसमें हमारे पास डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, वहाँ से हमें क्वोशंट निकालना होता है और रिमाइंडर निकालना होता है। तो सेम उसी बेस पर आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.3, जिसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन बनाएंगे। हमें पहला क्वेश्चन हम अगर स्क्रीन पर देखें तो बोर्ड पर हमारा लिखा हुआ है डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो दो चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। क्वोशंट कितना आएगा यानी कि हमारा भागफल क्या आएगा और हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा। तो गिवन है आपको p of x is equal to x power 3 minus 3x square plus 5x minus 3 और g of x है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2। अब आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना हम लोगों ने सीखा था लास्ट वीडियो में। हम यहाँ पर डिवाइड कराएंगे x स्क्वायर माइनस 2 से। अब यहाँ पर देखिए आपको x की पावर 3 चाहिए। तो जब हम x स्क्वायर को प्रोडक्ट कराते हैं x के साथ तो हमें कितना मिलता है x पावर 3। तो यानी कि हमें यहाँ पर कितना लेना होगा x। इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो x पावर 3 माइनस यहाँ पर हमें मिलेगा 2x। x के नीचे x को लिखेंगे। यहाँ पर साइन जरूर चेंज करने हैं आपको, जैसा हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब हमें यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर की नीड है और x स्क्वायर हमारे पास है तो हम यहाँ कितना लेंगे माइनस 3। तो माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस की प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। उसके बाद फिर से यहाँ पर साइन चेंज करिए, प्लस माइनस, इससे टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे 7x माइनस 6 एंड माइनस 3 माइनस 9। अब देखिए इसमें हमने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि जब x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर देखी जाती है और x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर देखी जाती है, जब इसकी डिग्री से इसकी डिग्री कम होती है तो हम इसको और डिवाइड नहीं करा सकते हैं। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1। तो इसका मीनिंग है कि यू आल्सो नॉट डिवाइड द फॉर फर्दर प्रोसेस। तो हम इसको यहीं पर क्लॉज या स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या पूछा था हमारा क्वोशंट, तो क्वोशंट वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर, यहाँ पर क्वोशंट वैल्यू हमें मिल जाएगी x माइनस 3। तो ये हमें क्वोशंट मिल जाएगा और हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो कितना है हमारे पास यहाँ पर 7x माइनस 9। तो ये हमारा हमें आंसर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो अब हम इसको रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ये हमारा कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड को कंप्लीट करेंगे, सेम इसी तरह डिवाइड करेंगे आप। कि सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे यहाँ से। सेकंड में हमारे पास p ऑफ x कितना दिया है x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और g ऑफ x हमें दिया है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x
प्लस 1। देखिए हमने पहले भी आपको समझाया, पहले x की हाईएस्ट डिग्री लिखिए, फिर x की उससे और कम डिग्री, फिर लास्ट में सबसे कम डिग्री लिखी जाती है। तो डिवाइड करिए यहाँ से x पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो हम लोग डिवाइड कराएंगे यहाँ पर -x² माइनस x प्लस 1। अब इस बार कितने की नीड है हमें यहाँ x पावर 4, और कितने हैं हमारे पास x²। तो हमें x² को जब हम x² से प्रोडक्ट कराएंगे तभी हमें क्या मिल सकता है, x पावर 4। तो यहाँ पर ले लीजिए आप x², तो यहाँ टोटल बन जाएगा x पावर 4। अब x² की प्रोडक्ट इससे भी होगी, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर। अब देखिए इसमें चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें कहीं पर भी x की पावर 3 टर्म्स नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि x पावर 3 टर्म्स अगर नहीं है तो इसको आप बिल्कुल आउटर लिखिए यहाँ पर -3x²। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कराएंगे तो 3 नहीं आएगा, यहाँ x पावर 3 आएगा। तो देखिए इसमें, तो हम इसको यहाँ पर x पावर कितना लिखेंगे, x पावर 3, और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर +x²। साइन जरूर चेंज करने हैं, तो ये इससे कैंसिल करा दीजिए। अब फिर देखिए यहाँ पर हमें सबसे बड़ी डिग्री लिखनी है, तो सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, x पावर 3, वो भी प्लस में है तो x पावर 3 यहाँ लिख लीजिए। फिर -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4x² प्लस 4x एंड प्लस 5। इसके बाद यहाँ पर x पावर 3 चाहिए, कितना है अभी हमारे पास, x की 2 पावर है तो 1 पावर और बढ़ानी है। तो यहाँ पर कितना कराना पड़ेगा हमें, +x। तो +x की प्रोडक्ट इसके साथ कराएंगे तो x³ माइनस x² एंड प्लस x माइनस प्लस माइनस। आगे देखिए इसमें, तो ये टर्म्स इससे कैंसिल करा लीजिए। अब इसमें माइनस के 4 हैं और यहाँ पर हमारे पास प्लस का है, तो -3x² प्लस 3x एंड प्लस 5। अभी भी देखिए यहाँ 2 डिग्री है हाईएस्ट, और यहाँ पर भी आपके पास 2 डिग्री है, तो 2 एंड 2, यानी कि अभी हम इसको 1 टाइम और डिवाइड करा सकते हैं। तो कितना लेंगे यहाँ पर, -3, तो -3x² प्लस 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड -3, तो प्लस माइनस एंड प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8। तो हमारा जो आंसर है वो हमें कितना मिला है यहाँ पर, तो क्वोशिएंट हमें कितना आ जाएगा, जो हमारा आंसर हमें मिला है x² प्लस x माइनस 3, और जो हमारे पास रिमाइंडर है उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है यहाँ पर, 8। तो ये क्या है हमारा, ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ये आप सब ऑलरेडी पहले हम इसको लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आगे इसमें थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास, g of x इक्वल टू x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड g of x इज इक्वल टू 2 माइनस x²। चलिए डिवाइड कराइए, तो x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, हम इसको डिवाइड कराएंगे यहाँ पर,
स्क्वायर प्लस 2, पहले x लिखेंगे उसके बाद उसकी रेडियस डिग्री लिखेंगे। तो कितना चाहिए यहाँ पर x पावर 4, वो भी प्लस के साथ। तो जब हम माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से प्रोडक्ट कराएंगे तभी हमारा x पावर 4 बन सकता है। तो यहाँ पर हम माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे तो प्लस एक्स पावर 4। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, और मैंने क्या बोला है, जब सेम एक्स की पावर मैच नहीं करती है तो उसको आउटर लिखिए यहाँ पर, माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस, इसको कैंसिल करा लीजिए तो फिर से वही सबसे बड़ी डिग्री है हमारे पास, प्लस 2x स्क्वायर फिर माइनस 5x एंड प्लस 6। अब आपको कितना चाहिए यहाँ पर चाहिए प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस का तो है हमारे पास, तो हमें इसकी और इसकी प्रोडक्ट कराएंगे तो हमारा 2x स्क्वायर और प्लस माइनस, यहाँ पर हम कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट को लिखेंगे। तो इस तरह हमारा माइनस ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में। अब हम इसको और इसको साइन चेंज कर लेते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर आएगा माइनस 5x प्लस 10। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 1, और x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पर 2। तो इसका मीनिंग है कि हम इसको और डिवाइड नहीं करा सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो आप लिखेंगे कि आपको कितना क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर आ जाता है यहाँ पर माइनस 5x प्लस 10। इस तरह आपने आंसर निकाला। तीनों पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी कि हम अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हम कैसे पता करते हैं कि वो इसका फैक्टर हो सकता है। तो देख लीजिए, टू बिकम ए फैक्टर, एक फैक्टर होने के लिए द रिमाइंडर विल बी 0। अगर आप चाहते हो कि ये पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर हो सकता है तो टू बिकम ए फैक्टर, टू बिकम यहाँ पर ए फैक्टर द रिमाइंडर विल बी 0। आपकी जो रिमाइंडर वैल्यू है अगर वो 0 आती है तो फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगी तो फैक्टर नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें हम कैसे इसको डिवाइड करके अभी पता करेंगे कि कौन से इनमें से फैक्टर हैं और कौन से फैक्टर नहीं है। तो चलिए करना स्टार्ट करिए। तो हमने इसको लिखा 2x पावर 2t पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t एंड माइनस 12, और इसको हम डिवाइड कराएंगे यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 3 के साथ। अब हमें यहाँ पर कितना चाहिए, हमें चाहिए 2t पावर 4। t स्क्वायर हमारे पास है तो यहाँ पर हम बढ़ाएंगे 2t पावर 2। तो ये हमारे पास इसकी और इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी, इसकी और इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस 6t स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसमें इसको साइन चेंज कर लीजिए तो इसका यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट कौन है, t पावर 3
प्लस के 6 में से -2 कम करा लीजिए तो प्लस के 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब आपको चाहिए t³ और वो भी कोफिशिएंट चाहिए 3, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो एक तो आपको यहाँ 3 लेना होगा और एक आपको यहाँ पर t लेना होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा, t³ माइनस 9t। देखिए इसमें ये क्या, इनके साइन चेंज कर दीजिए तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए 4t² माइनस 12। अब आप यहाँ पर कितना लाना है आपको, 4t²। t² हमारे पास है वो प्लस का लाना है तो प्लस का 4 लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए 4t² और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कराएंगे तो -12 0। तो ये आप देख रहे हैं इस बार, अभी हमने क्या बोला था कि किसी का फैक्टर हो सकता है, एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है कब, जब उसका रिमाइंडर 0 होता है। तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर कितना है इस बार, तो आप लिख दीजिए सिंस रिमाइंडर इज 0 therefore t² minus 3 is a factor of given polynomial। तो ये सीधा सीधा यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि एक फैक्टर है कौन, t² माइनस 3 एक फैक्टर है इसका, जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है। तो सेम इसी तरह हम अदर 2 पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए देखिए इसमें अब यहाँ से डिवाइड कराते हैं हम इसको, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x एंड प्लस 2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 के साथ। तो हमें कितना चाहिए यहाँ पर, 3x⁴। x² हमारे पास है तो यहाँ पर 3x² की प्रोडक्ट लेंगे तो 3x⁴ और प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ 9 लिखिए और x³ 3 हो जाएगी। और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कराएंगे तो प्लस 3x² माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर, -4x³ प्लस माइनस के 9 है प्लस के 5 है, -7 - 3 कितना हो जाएगा, -10 प्लस 2x एंड प्लस 2। अब आपको चाहिए यहाँ पर माइनस के 4x³, आपके पास कितने हैं x², तो कितना लेंगे यहाँ पर -4x²। इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी, x² नहीं लेंगे तो x⁴ बन जाएगी, फिर 4x लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास -4, हमें x³ बनाना था तो x³ बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लेंगे तो -4 यहाँ पर x² तो -12x² और माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो -4x प्लस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -12 है आपके पास, यहाँ पर -10 है तो प्लस के कितने बच जाएंगे हमारे पास 2x²। अब यहाँ पर हमारे पास है +6, तो यहाँ पर हो जाएंगे +6x एंड प्लस 2। अब देखिए इसमें आपको इस बार 2x² चाहिए, तो x² तो हमारे पास है तो यहाँ कितना लेंगे +2, तो यहाँ पर लिखिए 2x² और +6x और इसके साथ यहाँ आएगा +2।
चेंज कर लीजिए, तो माइनस माइनस माइनस, इस बार में रिमाइंडर कितना है 0, तो आपका जो रिमाइंडर है वो फिर से यहाँ कितना आ रहा है 0। तो इस तरह हमारा आप लिख लीजिए, सिंस, फिर वही लाइन लिखिए, सिंस रिमाइंडर इज 0, so the given polynomial x square plus 3x plus 1 is a factor of given polynomial। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए आगे इसमें लास्ट इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट करते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। हमारे पास पॉलिनोमियल है x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हम इसको डिवाइड कराएंगे यहाँ पर x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 के साथ। तो देखिए कितना आएगा यहाँ से, अब हमें चाहिए x पावर 5, तो कितना लेंगे यहाँ पर, देखिए इसमें x की पावर 3 है और x पावर 5 हमें चाहिए, तो कितना लेना होगा यहाँ पर x स्क्वायर, तो x पावर 5। अब इसकी प्रोडक्ट कराएंगे इसके साथ, तो हमें 3 हमारे पास है और x की मल्टीप्लाई x क्यूब हो जाएगी, तो माइनस 3x क्यूब और प्लस x स्क्वायर प्लस 1 के साथ कराएंगे। तो देखिए इसमें साइन चेंज कराइए, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास यहाँ पर प्लस 3 है और यहाँ माइनस 4 है, तो कितना हो जाएगा माइनस x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। आगे देखिए इसमें अब हमें चाहिए यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब, तो कितना लेना होगा माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 की प्रोडक्ट कराएंगे तो प्लस कितना 3x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद है प्लस 3x माइनस 1, साइन चेंज करिए, प्लस माइनस एंड प्लस। तो देख लीजिए इसमें ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और इसमें ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। अब इस बार आप नोटिस कर रहे हैं कि इस बार रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास कितना है 2। तो लिखिए सिंस रिमाइंडर is not equal to 0, रिमाइंडर इस बार आपको 0 नहीं मिला है, so given polynomial x power 3 minus 3x plus 1 is not a factor of
बार क्या होगा, ये फैक्टर नहीं होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो नॉट फैक्टर। तो अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहे तो हमारे इस चैनल का बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।